सभी भक्तों का आज ऑनलाइन गीता रीडिंग में स्वागत है। हमने पिछली बार अध्याय 4 के 6 नंबर श्लोक तक पढ़ा था। आज हम 7वें नंबर श्लोक से पढ़ते हैं। उससे पहले एक बार हम रिव्यू करते हैं कि अध्याय 4 में क्या है। अध्याय 4 के बारे में भगवान कह रहे हैं कि दिव्य ज्ञान, मैं तुमको अर्जुन को कहते हैं दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ। और ऐसा दिव्य ज्ञान देने जा रहा हूँ, ये विद्या जो है अमर है। और मैंने इसको सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। वो विद्या मैं तुम्हें देने जा रहा हूं। इतनी पुरातन विद्या है, कोई नई नहीं है। गीता की शिक्षाएं नई नहीं है, पुरानी है। भगवान ने कब सूर्यदेव को दिया? अर्जुन को तो 5000 साल पूर्व भगवान ने उसको रिपीट किया था कि ये शिक्षा क्या है। और भगवान कहते हैं कि शिक्षा को प्राप्त करने का तरीका क्या है? एवं परंपरा प्राप्तो राज ऋषि विदु। ये परंपरा से प्राप्त होती है। अपने आप भगवत गीता की शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। परंपरा से लेनी होती है किसी से। और ये विद्या राज ऋषियों में, राजाओं के बीच में रही लंबे समय तक। ये राजा लोग इस विद्या के जरिए शासन चलाते थे। इतना ज्ञान विस्तृत है भगवत गीता का। लोग समझते हैं कि भगवत गीता केवल धर्म धर्म नहीं, धर्म तो है, धार्मिक है, सब सही है। लेकिन राजा लोग इसको प्रजा के राजकाज को चलाने में इसकी मदद लेते थे। इतना ज्ञान इसमें विस्तृत है। लेकिन धीरे धीरे कालांतर में ज्ञान लुप्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। और वो ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। आज जरूरत है इस ज्ञान को दोबारा दिया जाए। और तुम मेरे एक योग्य शिष्य हो, तो मैं तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम इस विद्या को पाने के लिए योग्य हो, इसलिए तुम्हें ज्ञान दिया जा रहा है। अब अर्जुन एक प्रश्न करता है कि सूर्यदेव विवस्वान तो लाखों साल पहले हुए, और आप मेरे समकक्ष हैं, मेरे उम्र के आसपास हैं। तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया? भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मेरे बहुत से जन्म बीत गए, एक नहीं अनेकों अनेक जन्म बीत गए। बहुनी में व्यतातानी जन्मानी तब अर्जुन, बहुत बीत गए। आज हम भी आज मनुष्य योनि में हैं, 84 लाख योनि पार करके आए। समझ लिया हमने कितने जन्म ले लिए होंगे, कितने जन्म ले लिए होंगे। और ये तो इस कल्प की बात है, हर कल्प में हम आ जाते हैं। भगवान कहते हैं तुम्हारे मेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उनको याद कर सकता हूँ, लेकिन तुम उन्हें याद नहीं रख सकते। तान्यम वेद सर्वाणी नैतम वेद परंतप। क्योंकि मैं भगवान हूँ, इसलिए मैं याद रख सकता हूँ कि मैंने पहले क्या किया, आज क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करूँगा। तुम मनुष्य हो, तुम इस चीज को याद नहीं रख सकते। और ये हम भी जानते हैं, हमारे पूर्व जन्म में क्या हुआ हमें नहीं पता, कुछ कुछ नहीं पता। यहाँ तक कि इस जन्म में भी हमें कल की बात याद नहीं रखती, 2 दिन पहले की बात याद नहीं रहती। क्योंकि भगवान सब चीज याद रखता है, हमारे बारे में भी, खुद के बारे में भी। और फिर भगवान बताते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अजो अभी संन्यावात्मा, मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। मेरा कभी जन्म नहीं होता। मेरे को जब धराधाम पे कुछ करने की इच्छा होती है, मैं यहाँ प्रकट हो जाता हूँ। प्रकट वही व्यक्ति होगा जो पहले से मौजूद है। जो पहले से मौजूद है वो प्रकट होगा। तो भगवान हमारी तरह जन्म नहीं लेते। भगवान प्रकट होते हैं, उनका आविर्भाव होता है। और भगवान कहते हैं मैं अविनाशी हूँ, मेरा कभी नाश भी नहीं होता। क्योंकि भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, और सच्चिदानंद चीज कभी विनाश नहीं होता। तो भगवान विनाश नहीं होता। विनाश नहीं होता तो जन्म भी नहीं होता। हमारा चूंकि मरण हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो हमारा जन्म भी होता है, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म होता है। पर भगवान के साथ लागू नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरा कभी जन्म भी नहीं होता, मैं विनाशी हूँ, मैं कभी मरता भी नहीं हूँ, और मैं अजन्मा हूँ। लेकिन फिर भी मैं अपने दिव्य रूप में हर युग में प्रकट होता हूँ। फिर भी मैं प्रकट होता हूँ, हर युग में प्रकट होता हूँ। और कैसे होता हूँ? अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ये भगवान कह रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है, भगवान कह तो रहे हैं कि मैं हर युग में प्रकट होता हूँ,
भगवान प्रकट क्यों होते हैं? ऐसी क्या जरूरत आ जाती है कि भगवान को प्रकट होना पड़ता है? क्यों आते हैं भगवान इस धराधाम को? क्यों अवतार लेते हैं? ये भगवान बता रहे हैं श्लोक नंबर 7 में। श्लोक नंबर 7। हरे कृष्णा। मंगल प्रभु जी, आप रीड कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अरे यार, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदाम्यहम्। यदा यदा, जब भी और जहां भी, ही निश्चय ही, धर्मस्य धर्म की, ग्लानि हानि पतन भवती होती है, भारत हे भारतवंशी, अभ्युत्थानम प्रधानता, धर्म अधर्म से अधर्म की, तदा उस समय, आत्मानम अपने को, सृजाविम प्रकट करता हूँ, अहम मैं, हे भारतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य, यहाँ पर सृजामी शब्द महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त तो हो सकता, क्योंकि पिछले श्लोक के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहने वाले हैं। अतः सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्य कर्मानुसार, अर्थात ब्रह्मा के एक दिन में, 7वें मनु के 28वें युग में, द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है, तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं, और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है, तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम है, केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के उदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तु साक्षात भगवतम प्रति प्रणीतम। भगवान भगवत गीता में अधोपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों की स्थापना करना है। गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी ही शरण ग्रहण करना है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं, और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है, तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण से हम जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी भी वे स्वयं प्रकट होते हैं
तो कभी अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की अपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के विद्यार्थी के लिए। तो भी गणित उच्चतर तथा निम्नतर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या निम्न प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रम को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वोत्कृष्ट भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार ये भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। या भगवान कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान कब आते हैं? जब धर्म का पतन होने लगता है। धर्म के सिद्धांत भगवान द्वारा बनाए जाते हैं और कोई नहीं बना सकता। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीत भगवान बनाते हैं। जैसे देश में कानून केवल सरकार बना सकती है, हम और आप घर में बैठ के कानून नहीं बना सकते। ऐसे धर्म के सिद्धांत भगवान के द्वारा बनाए जाते हैं। और जब भगवान देखते हैं कि उन धर्मों के सिद्धांतों में पालन में त्रुटियां आ गई हैं, आधुनिक सभ्यता ज्यादा हावी हो रही है, तो भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ और तब तक मैं अवतार लेता हूँ। सजामी, सजामी का मतलब है भगवान कहते हैं प्रकट होता हूँ। भगवान का हमारी तरह जन्म नहीं होता, भगवान प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? ऐसे तो कहा गया है कि भगवान स्वयं कृष्ण कब आते हैं? ब्रह्मा के एक कल्प में 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर में भगवान आते हैं। पर भगवान स्वतंत्र हैं, रूल को मानने के लिए बाध्य नहीं। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि भगवान ऐसे आते हैं। तो जब जब नियमों में त्रुटियां होने लगती है और धर्म का लोप होने लगता है, तो भगवान आते हैं और आकर वो उस समय जो कमी आ गई थी धर्म में उसको दूर करते हैं और उतनी ही शिक्षा जन सामान्य को देते हैं जितनी की वहां जरूरत होती। जैसे प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि बुद्ध के रूप में आए, क्योंकि वेदों का सहारा लेकर के लोग पशु मांस बहुत खाने लग गए थे। तो पशु मांस को रोकने के लिए तो भगवान बुद्ध का शरीर लेके आए, बुद्ध के रूप में आए। और इसी तरह जैसे भगवान शूकर के रूप में आए पृथ्वी का उद्धार करने, तो हिरण्याक्ष को गर्भोदक समुद्र में डुबा दिया था। इस तरह भगवान जब प्रकट होते हैं तो खास लीला के लिए प्रकट होते हैं और उस समय उतना ही ज्ञान देते हैं जितनी की जरूरत होती है। तो भगवान राम के जरिए आदर्श का ज्ञान देते हैं, आदर्श राजा का ज्ञान देते हैं। कृष्ण के जरिए 64 कलाएं दिखाते हैं और वही नरसिंह के रूप में भगवान अपने भक्त प्रहलाद को रक्षा के लिए आते हैं। इस तरह से भगवान क्यों आते हैं? जब जब धर्म का लोप हो जाता है, भगवान कहते हैं ग्लानि होती है और अधर्म प्रधान होने लगता है, तो भगवान कहते हैं मैं प्रकट होता हूँ। और जब प्रकट होते हैं तो क्या क्या करते हैं भगवान, क्या काम करते हैं? देखिए, भक्ति क्या है? भगवान के नाम का जप करना, भगवान कौन है ये जानना, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना, ये भक्ति का मुख्य अंग है। भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो भगवान तो आते हैं तो क्या क्या लीलाएं करते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं, श्लोक नंबर 8 में बताया। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, आप म्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापन अर्थाय संभावमि युगे युगे। परित्राणाय उद्धार के लिए, साधुनाम भक्तों के, विनाशाय संहार के लिए, च तथा दुष्कृताम दुष्टों के, धर्म के संस्थापन अर्थाय पुनः करने के लिए, संभावमी प्रकट होता है युगे युग में। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य,
भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षकों से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वर वादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं कि वे इनके विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस के वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम है, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इस प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण का जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरितामृत में निम्नलिखित श्लोकों मध्य 20.263 से 264 से अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंचे अवतरे से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे मायातीत पर्वयों में सबार अवस्थान विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब वे भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, सत्यावेश अवतार, मनवंतर अवतार तथा युगावतार। इन सब का इस ब्रह्मांड में कर्मानुसार अवतरण होता है। किंतु भगवान कृष्ण यदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम है, भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के उत्सुक होते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी, भगवान चैतन्य के गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं। उपनिषदों, महाभारत तथा भागवत जैसे शास्त्रों में गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु उनकी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करता है। हरे कृष्णा। तो भगवान आकर के क्या करते हैं, प्रकट होकर के परित्राणाय साधुनाम, मुख्य कार्य क्या है, भक्तों का उद्धार, परित्राण। और दूसरा कार्य क्या है, विनाशाय च दुष्कृता, जो दुष्ट लोग हैं उनका विनाश करना। और तीसरा काम क्या है, धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म में जो क्षति आ गई है उसको दूर करना। इन कामों के लिए भगवान आते हैं। भक्तों का उद्धार, दुष्टों का विनाश और धर्म की पुनः स्थापना। यहाँ कहा गया है कि दुष्कृति होते हैं, उपद्रवी जो मूर्ख लोग होते हैं, वो हमेशा धार्मिक लोगों को परेशान करते हैं।
और धर्म में कोई नियम को तोड़ते मरोड़ते हैं, तो भगवान आते हैं उनका वध करने के लिए। यहाँ लिखा गया है कि भगवान को उनका वध आने के बाद उनका वध करने के लिए भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान वहां बैठे बैठे भी उनका वध कर सकते हैं, अपने किसी भक्त के जरिए भी उनका वध करा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो भगवान का आने का मुख्य उद्देश्य अपने भक्तों के साथ लीलाएं करना। भगवान के भक्त उनकी लीलाएं सुन सुन करके उनकी लीलाओं में बड़े रमण कर जाते हैं और ये इच्छा करते हैं कि हम भगवान के साथ लीला करें, सखा के रूप में, गोपी के रूप में, माता पिता के रूप में, किसी भी संबंध के रूप में उनके साथ लीलाएं करें। तो भगवान उनको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, और चूंकि आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, दुष्ट भी हावी रहते हैं, तो साथ साथ दुष्टों का भी वध कर देते हैं। दुष्टों का वध करना उनका कोई मुख्य कार्य नहीं। जब भगवान राम के रूप में आए, 14 साल के वन में गए, उससे पहले भगवान क्या थे? घर में ही थे, सबको आनंदित करते थे, सबको आनंदित करते थे अपनी लीलाओं से, अपने कार्यों से। और वन में भी 14 साल गए, तो रावण से तो युद्ध लास्ट के 10 महीने में ही हुआ। उसके पहले भगवान वन में घूमते घूमते, ऋषि मुनियों के आश्रम पे जाते जाते ऋषियों को प्रसन्न करते रहे, उनकी प्रसन्नता के लिए उनके पास गए। ऐसी भगवान जब कृष्ण के रूप में आए, 11 साल तक उन्होंने वृंदावन में लीलाएं की। कोई राक्षस बीच बीच में आता था, राक्षसी को मार देते थे, लेकिन उनका कार्य क्या होता था? गाय चराना, बाल बालों के साथ खेलना, गोपियों के साथ रास करना, माता यशोदा, रोहिणी और जो बड़ी गोपियां थी उनका आनंद वर्धन करना, वो यही करते थे। और 11 साल बाद जब मथुरा गए तो उन्होंने कंस को भी मार दिया। तो भगवान तो बहुत लंबे समय तक रहे धराधाम पे, तो बाकी समय क्या करते रहे? इससे सिद्ध होता है कि भगवान अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, उनके लीला प्रदान करने, लीला दिखाने के लिए आते हैं, लीला करने के लिए उनके साथ आते हैं। दुष्टों को मारना तो उनका एक साइड भाई काम होता है, वो भी करके चले जाते हैं। ऐसे भगवान जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जो भगवान का गुप्त अवतार है, उसमें भगवान लीलाएं करते हैं। और इसमें भगवान दुष्टों का वध भी नहीं करते, अपनी अहेतु की कृपा से उनका हृदय परिवर्तित करते हैं और उनको शुद्ध भक्त बना देते हैं। इसीलिए भगवान के भक्त जो हैं, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में या उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए बड़े इच्छुक होते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। तो ये भगवान के आने का प्रयोजन है कि भगवान क्यों आते हैं। तो भगवान ने 6ठे श्लोक में बताया, मैं हर युग में अवतरित होता हूँ। 7वें में बताया मैं क्यों होता हूँ, इसलिए आता हूँ, और आने के बाद क्या करता हूँ, ये 8वें श्लोक में बताया। इन 3 श्लोकों को बड़ा डिटेल में जानना चाहिए हमें। भगवान क्यों आते हैं, भगवान क्या है, वो क्यों आते हैं और आकर क्या करते हैं, लीलाएं क्या है, उनके कार्यकलाप क्या है, उनकी लीलाएं क्या है, ये सुननी चाहिए। ये सुनने से भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और हमें मुख्य क्या लाभ होता है? भगवान की लीला कथाएं सुनेंगे, जन्म की, आविर्भाव की, तिरोभाव की, भगवान के प्राकृतिक की लीलाएं, भक्तों के साथ लीलाएं जो की, तो उन लीलाओं को सुनने सुनने से भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। और प्रेम जागृत होने से जो मुख्य हमारा पर्पज है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो मिलता है। ये बताया गया है श्लोक नंबर 9 में। हरे कृष्णा रमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवाप्यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति शो अर्जुनः। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्त्वा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है, माम मुझको एति प्राप्त करता है, सह वह अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तात्पर्य,
छठे श्लोक में श्री भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य श्री भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत श्री भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से ऐसे जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति श्री भगवान के निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु श्री भगवान के शरीर के दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता 5.33 में यह बताया गया है कि श्री भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि श्री भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेदों यानी पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है। एको देव नित्य लीलानुरक्तो भक्त व्यापी इदनिता आत्मा। एक सेकेंड। हरे कृष्ण। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं श्री भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा श्री भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। यह इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान श्री कृष्ण के परब्रह्म करके जानता है उनसे यह कहता है कि आप वही परब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे श्री भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8। इसका कोई विकल्प नहीं है। कहने का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं मानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवत गीता की विद्वता पूर्ण संसारी विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ श्री कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। हरे कृष्ण। भगवान कहते हैं कि जो मेरे जन्म के मेरे आविर्भाव को जानता है और मेरे कर्मों को जानता है और उनकी दिव्य प्रकृति को जानता है, मेरा जन्म दिव्य है, मेरे कर्म दिव्य है, और जो इस चीज को तत्व से जानता है वो ये शरीर छोड़ने के बाद मेरे धाम में आ जाता है, उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है, उसे बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता। देखिए, सारे कष्ट की जड़ी यही है कि हम भौतिक जगत में, और सारा अध्यात्म यही सिखाता है कि किस तरह से हम जितना जल्दी हो सके इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान के धाम चले जाए। यही सीखना। ये कैसे सीखेंगे? एक लाइन में लिखा गया, वह आपको भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानना।
जन्म क्या होता है भगवान का और भगवान के कर्म क्या होते हैं, क्रियाकलाप क्या होते हैं। जिस दिन हम ये तत्व से जान गए, वास्तव में जान गए, हमारी मुक्ति निश्चित है। भले हम कितने बड़े ज्ञानी हो, अन्यथा निर्विशेषवादियों, ज्ञानियों, खूब पढ़े, खूब गीता पे भाषण दें, लेक्चर दें, गीता पे टीकाएं लिखें, लेकिन ये विश्वास नहीं हुआ कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका जन्म दिव्य और उनकी लीलाएं दिव्य हैं, हमारा ये भक्ति कोई काम नहीं आएगा, हम भगवत धाम नहीं जा सकते। भले ही हम इस संसार में बड़े ऊंचे विद्वान कहलाते हों, पर उसका कोई प्रयोजन नहीं। लेकिन अगर हम ये जान गए कि भगवान ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका जन्म दिव्य होता है, उनकी लीलाएं दिव्य होती है, ये जानने को प्रांति हम भगवत धाम चले गए। इतना जानना चाहिए। हमने भी पढ़ लिया कि भगवान का जन्म दिव्य है, हमने पढ़ लिया भगवान के कर्म दिव्य, लीलाएं दिव्य है, भागवतम में भगवान की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो ये सब करने के बाद में हम क्या समझें कि हम भगवत धाम चले जाएंगे। भगवान की दिव्यता को समझने के लिए, उनके दिव्य कार्यकलापों को, दिव्य आविर्भाव को समझने के लिए हमें श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ भक्ति का अनुशीलन करना होता है। कैसे करना होता है? श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ। और श्रद्धा तथा ज्ञान के अनुशीलन करते करते हमें कुछ योग्यताएं डेवलप करनी होती हैं। वो योग्यताएं जब हम में आ जाती हैं तो फिर हमारा भगवत धाम जाना निश्चित। यानी कि श्रद्धा पूर्वक भगवान का भक्ति करें, श्रद्धा पूर्वक करें, भक्त ज्ञान पूर्वक ज्ञान को समझें, श्रद्धा रखें भगवान में, भक्ति करें। तब हम में ऐसे गुण डेवलप होते हैं कि हम भगवान के जब दिव्य जन्म और कर्म को सुनेंगे, जानेंगे तत्व से, हम भगवत धाम चलेंगे। और वो योग्यता क्या है? श्लोक नंबर 10 में बताई गई। हरे कृष्णा गीता माता जी। हरे कृष्णा। हाँ। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता। वीत मुक्त, राग आसक्ति, भय क्रोधाः तथा क्रोध से, तत्मया पूर्णतया मुझमें, माम मुझमें, उपाश्रिताः पूर्णतया स्थित, बहव अनेक, ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूता पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगता प्राप्त, आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकतावाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय रूप है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि वह आध्यात्मिक से भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप है, परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी वे अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें ये बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे
जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की परम सिद्धि है। ये जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पुण्य ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं। वे क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अंततः शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। भौतिक मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न पुण्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्ति में जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.4.15-16 के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदो श्रद्धा तथा साधुन संगोथ जन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्थातो निष्ठा रुचि तथा अथासक्ति सतो भगवत्सल प्रेमाभ्युदन्ति साधना कामयं प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि के से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति ही मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो भगवान ने पूर्व श्लोक में कहा, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो पुनर्जन्म नहीं लेता और मेरे धाम में आ जाता। तो क्या हम जान गए पढ़ने मात्र से? नहीं, पढ़ने मात्र से हम भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते। जैसा कि पहले बताया गया था कि जब तक हम श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ भक्ति का अनुशीलन ना करें, हम ये चीज नहीं जान सकते। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को विश्वास दिला रहे हैं, ये संभव है, जो मेरा आविर्भाव और मेरे कार्यों की दिव्य प्रकृति को जान लेता है वो मेरे धाम में आ जाता है। और इसके लिए भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि पूर्व में ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया, वो मेरे प्रति शरणागत हुए, मेरे प्रति दिव्य प्रेम प्राप्त किया और आसक्ति तथा क्रोध से मुक्त हो गए। जब तक हम आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त नहीं हो, हम इस चीज को नहीं समझ सकते। और आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त जब होंगे, जब पूर्णतया भगवान में तन्मय होंगे और उनके शरणागत होंगे, तभी होगा। जिस दिन ये चीजें छूट जाएगी उस दिन हम भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। पर अभी हमें
आसक्ति, भय तथा क्रोध क्यों रहता है? क्योंकि हम देहात्म बुद्धि में हैं। अपने पराये का भेद हमें है। हमें बड़ी भौतिक इच्छाएं हैं। हमें किसी चीज को पाने से खुशी होती है, किसी भौतिक चीज के छिन जाने से कष्ट होता है, क्योंकि हमें उसकी आसक्ति है। छिन जाने का डर होता है, भय रहता है, और कोई चीज हमें नहीं मिलती हमें क्रोध आता है। ये सब देहात्म बुद्धि के लक्षण होते हैं। जब तक पूर्णतः शरणागत ना हो और भगवान का प्रेम प्राप्त ना हो, तब तक ये चीज हमारे साथ चलती रहेगी। हाँ, धीरे 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 चीजें छूटती हैं। अब यहाँ प्रभुपाद टीका में कह रहे हैं कि बहुत से लोगों के लिए भगवान के रूप को समझ पाना बहुत कठिन है कि भगवान का शरीर दिव्य होता है। पहली बात, वो इस रूप में मानने को तैयार नहीं कि भगवान मनुष्य रूप में भी होते हैं। अगर ये मान भी लें कि भगवान मनुष्य रूप में हैं, तो ये मान के चलते हैं कि उनका शरीर भी हमारे जैसा ही भौतिक है, जिसका क्षरण होता है। इसलिए वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। बहुत से लोग नहीं मानते, प्रकृति को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, पर भगवान के साकार रूप को नहीं मानते कि ऐसा भी कोई रूप होगा जो साकार है और दिव्य है, उनकी समझ के बाहर है। गलत है, वो निराकार की पूजा करते हैं। निराकार की पूजा करने से भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आप अगर किसी की सेवा करते हैं तो उस व्यक्ति का आपके सामने होना जरूरी है। आप माता पिता की सेवा करें, अपने बच्चे का लालन पालन करें, तो उनके प्रति प्रेम प्रकट होता है कि वो सामने हमारे मौजूद है। निराकार से आप प्रेम नहीं कर सकते। तो पहली बात, बहुत से लोग तो भगवान के साकार रूप को ही नहीं मानते, निराकार रूप को मानते हैं। और बहुत से लोग मान भी लें आध्यात्मिक दृष्टि से कि चलो कोई भगवान है, कुछ है, तो वो जैसे कुछ परेशान होते हैं तो कहते थे भगवान भगवान कुछ नहीं। ऐसे हमने बहुत से हताशी लोग देखे हैं। उनके जीवन में कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो ये कह देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, मैं इसको नहीं मानता, हताश हो जाते हैं, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से हर चीज को शून्य मानने लगते हैं। और कोई कोई तो इतना हताश हो जाता है, तो बात कह रहे हैं कि वो नशे का सहारा लेने लग जाता है। और नशे का सहारा लेने लगता है तो वो समझता है यही अध्यात्म। हमारे देश में भी ऐसे बहुत से साधु हैं जो गांजा सुल्फा ऐसे नशा करते हैं, और कोई व्यक्ति दुखी होता है और उनकी शरण में जाता है, वो भी वो नशा करने लगता है। वो समझता है बस मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। चिंताएं दूर नहीं हुई, वो नशे का प्रभाव है कि आपको चिंताएं ध्यान नहीं आ रही। जैसे नशे का प्रभाव दूर होगा, तब चिंताएं दोबारा आ जाएंगी, क्योंकि आपको ईश्वर प्रेम का ज्ञान नहीं है। तो जब आप भगवान के साकार रूप को समझने लगे, भगवान के रूप की सेवा करने लगे, भगवान के लिए प्रसाद बनाएं, भगवान को निलाएं धुलाएं, भगवान के लिए उत्सव मनाएं, कुछ भी करें श्रद्धा और विश्वास के साथ, तब तत्व ज्ञान होता है। और तब आपकी स्थिति जो है ध्यात्म बुद्धि से ऊपर उठती है, और आप भय क्रोध तथा आसक्ति से दूर हो। अब ये प्रश्न उठता है कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, काफी सालों से भक्ति कर रहे हैं, पर हमें अभी भी आसक्ति है, अभी हमें भय है, अभी अभी हमें क्रोध है। इसका मतलब हम क्या करें, भगवत धाम जाएंगे ही नहीं, या भगवान हमारी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देंगे? हमारा वो लेवल नहीं है जो होना चाहिए भगवत धाम जाने के लिए। तो क्या हम जो कर रहे हैं भक्ति वो हमारी बेकार जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी, भगवान ध्यान नहीं देंगे? भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। और भगवान कहते हैं श्लोक श्लोक नंबर 11, तो देखिए क्या कहते हैं भगवान। हरे कृष्णा राधा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, ये सारी मतलब आज ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये जो यथा जिस तरह मेरी मम मेरी प्रपद्यन्ते शरण में जाते हैं, तत्स उनको तथा उसी तरह एव निश्चय ही भजामी फल देता हूँ अहम में मम मेरे वर्तम पथ का अनुवर्तनते अनुगमन करते हैं।
मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ है प्रथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तात्पर्य, प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण को उनके विभिन्न स्वरूपों में खोज रहा है। भगवान श्री कृष्ण को अंशतः उनके निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में तथा प्रत्येक वस्तु में के कण कण में रहने वाले सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में अनुभव किया जाता है। लेकिन कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार तो उनके शुद्ध भक्त ही कर पाते हैं। फलतः कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति की अनुभूति के विषय हैं और इस तरह कोई भी और सभी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार तुष्ट होते हैं। दिव्य जगत में भी कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ दिव्य भाव से विनिमय करते हैं। जिस तरह की भक्त उन्हें चाहता है, कोई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपने पुत्र के रूप में और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों को समान रूप से उनके प्रेम की प्रगाढ़ता के अनुसार फल देते हैं। भौतिक जगत में भी ऐसी ही विनिमय की अनुभूतियां होती है और वे विभिन्न प्रकार के भक्तों के अनुसार भगवान द्वारा समभाव से विनिमय की जाती है। शुद्ध भक्त यहाँ पर और दिव्य धाम में भी कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हैं और भगवान की साकार सेवा कर सकते हैं। इस तरह वे उनकी प्रेमा भक्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु जो निर्विशेषवादी है और जो जीवात्मा के अस्तित्व को मिटाकर आध्यात्मिक आत्मघात करना चाहते हैं, कृष्ण उनको अपने तेज में लीन करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी सच्चिदानंद भगवान को स्वीकार नहीं कर सकते। फलतः वे अपने व्यक्तित्व को मिटाकर भगवान की दिव्य सगुण भक्ति के आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। उनमें से कुछ जो निर्विशेष सत्ता में दृढ़ता पूर्वक स्थित नहीं हो पाते, वे अपना कार्य करने की सुप्त इच्छाओं को प्रदर्शित करने के लिए इस भौतिक क्षेत्र में वापस आते हैं। उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें भौतिक लोक के कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। जो सकाम कर्मी है, भगवान उन्हें यज्ञेश्वर के रूप में उनके कर्मों का वांछित फल देते हैं। जो योगी है और योग शक्ति की खोज में रहते हैं, उन्हें योग शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति की सफलता भगवान की कृपा पर आश्रित रहती है और समस्त प्रकार की आध्यात्मिक विधियां एक ही पथ में सफलता की विभिन्न कोटियां हैं। अतः जब तक कोई कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि तक नहीं पहुंच पाता, तब तक सारे प्रयास अपूर्ण रहते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 2.3.10 में कहा गया है, अकामः सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधो तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परमम। मनुष्य चाहे निष्काम हो या फल का इच्छुक हो या मुक्ति का इच्छुक ही क्यों न हो, उसे पूरे सामर्थ्य से भगवान की सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यवसान कृष्ण भावनामृत में होता है। जय हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब देखिए, हमारी वो स्थिति नहीं है कि अभी कि हम भगवत धाम चले जाएं। आसक्ति, भय, क्रोध सब हमें मौजूद है। हमारा क्या होगा? भक्ति तो कर ही रहे। कितने लोग तरह तरह से भक्ति करते हैं भगवान की, कोई निराकार के रूप में, कोई साकार के रूप में, कोई भगवान के विश्व रूप को मानते हुए, कोई अंतर्यामी परमात्मा के रूप में। तो तरह तरह से भगवान की भक्ति लोग करते हैं। तो तरह तरह से भक्ति करते हैं, तो उनका क्या होगा? वो ऐसी स्थिति में अगर नहीं है कि भगवत धाम जा सकें, तो भगवान क्या कह रहे हैं? ये यथा माम प्रवदन्ते तान तेन भजामी हैं। जो जिस तरह से मेरी शरण में आता है, मैं उस तरह से उसको फल देता हूं। इसकी भक्ति का लेवल क्या है, ये भगवान जानते हैं। हम अपनी भक्ति का कितना ही दिखावा करें कि मैं तो उच्च कोटि का भक्त हो गया हूं, मैं तो ये भी करता हूं, मैं तो वो भी करता हूं, पर रिजल्ट कौन देखते हैं? भगवान देखते हैं। वो हृदय में हमारे आसीन है। वो जानते हैं कि हमारा भक्ति का लेवल क्या है, और उस लेवल से भगवान कहते हैं भजामी है, मैं फल देता हूं। और ये भी कह रहे हैं कि सभी मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण कर रहे हैं, मेरे को चाह रहे हैं। उनका चाहने का तरीका अलग है। कोई निर्विशेष रूप में चाह रहा है, कोई साकार रूप में चाह रहा है। साकार रूप में भी अलग अलग संबंधों में चाह रहा है।
कोई भगवान के दास के रूप में चाह रहा है, उनको पूर्ण स्वामी समझता है। कोई भगवान को सखा के रूप में चाह रहा है, कोई उनको वात्सल्य रूप में चाह रहा है, कोई माधुर्य रूप में चाह रहा है। हर तरीके से लोग भगवान की सेवा करते हैं। पर मैं फल जैसी जिसकी योग्यता है उसके अनुसार ही उसे फल देता हूँ, तो ज्यादा नहीं देता। भगवान परम पिता है, वो जानते हैं कि जीव के लिए अच्छा क्या है। हम भगवान से कुछ भी मांगो, इतनी भक्ति करें, हमारे लिए वो अच्छा होगा तो भगवान देंगे, अच्छा नहीं होगा तो वो नहीं देंगे। देवी देवताओं की भक्ति में ऐसा नहीं होता। हिरण्याकशिपु रावण जैसे लोग शिव जी की, ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, बड़ी बड़ी कठोर तपस्याएं करते हैं उनके लिए, और ऐसे ऐसे वरदान मांगते हैं जो सृष्टि के विनाश के लिए, और देवता देते हैं। पर भगवान इस तरह के वरदान कभी नहीं देते। भगवान वही देते हैं जो चीज हमारे हित की, हमें भले ही वो टेम्परेरी बुरी लगे। अरे मैं तो इतनी भक्ति करता हूँ, फिर मेरे साथ ये हो गया, मेरे को ये नहीं मिला। लेकिन हमें जानना चाहिए भगवान परम पिता है, तो हमें इतना ही देंगे, वो ही देंगे जो हमारे लिए जरूरी, बाकी जरूरी नहीं। इसलिए यहाँ लास्ट में भागवतम का एक श्लोक कोट किया गया, अकाम सर्व कामो मोक्ष कामी उदारत तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। मनुष्य चाहे निष्काम फल का इच्छुक हो, मुक्ति का हो, या कोई कैसी चीज चाहता हो, हम भगवान की शरण में क्यों जाते? शुद्ध भक्ति तो ये कहती है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए हम भगवान के साथ जाएं, वो लोग धाम जाएं, उनके साथ लीलाओं में हिस्सा लें। जो भी हमारा भाव है, वात्सल्य भाव है, माधुर्य भाव है, सखा भाव है, भगवान के साथ लीलाओं में हिस्सा लें, भगवान का प्रेम प्राप्त करें। और जब तक वो स्तर नहीं होता, किसी की इच्छा मुक्ति प्राप्त करने की होती है, किसी की निष्काम कर्म करने की होती है, किसी को किसी न किसी फल की आकांक्षा होती है, तो मेरे को भौतिक जगत में ये मिल जाए। तो भगवान कहते हैं, भागवतम श्लोक में कहा गया है, किसी की कैसी भी इच्छा हो, चाहे कोई निष्काम हो, फल का आकांक्षी हो, मुक्ति का आकांक्षी हो, कुछ भी हो, उसे पूरी सामर्थ्य से भक्ति भगवान की ही करनी चाहिए, देवी देवताओं की शरण में नहीं जाना चाहिए। फिर भी हम देखते हैं आज आज भगवान भक्ति करने वाले लोगों की संख्या कम है, और देवी देवताओं की शरण में जाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्यों है? एक तो ज्ञान का अभाव है, दूसरा देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। देवता जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमें जल्दी हमारे सकाम कर्मों का फल दे देते हैं। तो क्या हमें देवताओं की भक्ति करनी चाहिए? भौतिक दृष्टि से तो लगता है, अरे देवता प्रसन्न होकर हमें फल दे रहे हैं, रुपये पैसा धन दौलत नौकरी सब दे रहे हैं, और भगवान भी दे रहे हैं। भगवान तो बहुत टाइम लगाते हैं, देवता तो बहुत जल्दी दे देते हैं। तो क्यों नहीं देवता की भक्ति की जाए? और देवता की भक्ति करेंगे तो हम ज्यादा ज्ञानी हो गए, ये थोड़ा करने से मिल जाएगा, भगवान तो पता नहीं कब प्रसन्न होगा। तो क्या देवताओं की भक्ति करने वाले ज्ञानी है? और क्या देवताओं की भक्ति करनी चाहिए? तो देवताओं की भक्ति लोग क्यों करते हैं भगवान की भक्ति को छोड़कर? ये भगवान बताएंगे श्लोक नंबर 12 में। और श्लोक नंबर 12 हम अगली बार पढ़ेंगे। आज हम यहाँ विश्राम देते हैं। आज जो पढ़ाया किसी भक्त का, इस बारे में कोई प्रश्न हो तो ले सकते। देखिए हरे माता जी, किसी भक्त ने हैंड रेस किए हो। हरे कृष्णा, किसी का कोई हरे कृष्ण प्रभु। जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, फरमाइए। हाँ, ये अवतार के प्रकार और कितने हुए हैं, ये जरा थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, देखिए भगवान के तो लाखों करोड़ों अवतार हैं, एक नहीं है, अच्छा। लाखों करोड़ों अवतार हैं, होते ही रहते हैं। जैसा हमारा एक ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, हमेशा चलते रहते हैं, होते रहते हैं। तो ऐसे कैसे पहचाने कितने अवतार हैं, तो ये हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन भगवान के जितने भी अवतार होते हैं उनका वर्गीकरण 6 रूप में किया जाता है। कि भगवान के जो अवतार होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पुरुष अवतार। आप देखिए श्लोक नंबर 8 पर आइएगा। हाँ जी। लक्ष्य टीका में देखिए, सभी भक्त सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। भगवान के अवतारों को 6 भागों में वर्गीकृत किया जाता है।
और 6 भागों में जो वर्गीकृत किया जाता है उसमें पहला है पुरुष अवतार। पुरुष अवतार सेकंड लास्ट पैरे की शुरू में, सेकंड लास्ट पैरे, हाँ पुरुष अवतार, माता जी स्क्रीन पे ले आएंगे। पुरुष हाँ अवतार, जब सृष्टि की रचना होती है तो भगवान 3 पुरुषों के रूप में अवतार लेते हैं, 3 विष्णु रूपों में अवतार लेते हैं। पहला विष्णु रूप कारणोदकशाही विष्णु होता है, जो कारण समुद्र में होते हैं और उनके रोम को पहुंचे श्वासों से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड निकलते हैं। फिर ये ब्रह्मांड होते हैं भाप के गोले की तरह होते हैं। फिर भगवान इसमें अपने अलग विष्णु रूप में, गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में इनमें प्रवेश करते हैं और इसमें विविधता उत्पन्न करते हैं। फिर तीसरे रूप में भगवान विष्णु आते हैं क्षीरोदय विष्णु के रूप में, इस भौतिक जगत के क्षीर सागर में शयन करते हैं और प्रत्येक जीवात्मा के अंदर मौजूद होते हैं, हर शरीर के अंदर परमात्मा के रूप में मौजूद होते हैं। वो होते हैं क्षीरोदय विष्णु। यानी पुरुषोत्तार में जो कारणोदय विष्णु है वो एक है, पूरी सृष्टि में एक है। और गर्भोदकशाही विष्णु, जितने ब्रह्मांड है उतने गर्भोदकशाही विष्णु है। और जितने जीव हैं उन सबके अंदर भगवान परमात्मा रूप में विराजित है। ये कहलाते हैं पुरुष अवतार। दूसरा होता है गुण अवतार। भगवान प्रकृति के गुणों के अनुसार अवतार लेते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण का अवतार भगवान विष्णु होते हैं जो पालन करते हैं। रजोगुण के ब्रह्मा जी होते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। और तमोगुण के शिव जी होते हैं जो संहार करते हैं सृष्टि का। फिर लीला अवतार, भगवान समय समय पे आते हैं लीला करने के लिए अपने भक्तों के साथ, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, ये लीला अवतार कहलाते हैं, नरसिंह के रूप में। फिर एक होता है शक्तावेश अवतार। कभी कभी भगवान किसी जीव में, हमारे जैसे जीव में अपनी शक्ति संचारित कर देते हैं और इतनी शक्ति संचारित कर देते हैं कि वो व्यक्ति भगवान की तरह कार्य करता है, उसको कहते हैं शक्तावेश अवतार। जैसे उन्होंने वेद व्यास जी में ग्रंथ लिखने की शक्ति डाल दी और वेद व्यास जी ने इतने ग्रंथ लिख दिए हम सोच भी नहीं सकते। भगवान ने अपनी पावर डाल दी। नारद जी में भक्ति की पावर डाल दी, इतनी भक्ति की पावर डाल दी कि नारद जी किसी नास्तिक के नास्तिक, असुर से असुर को भी छुए, भक्त बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं, इतने पावरफुल है, इतने पावरफुल है नारद जी। और फिर आता है मनवंतर अवतार। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं और उस हर मनु के काल में भगवान उसकी रक्षा के लिए आते हैं। जैसे गजेंद्र मुक्त की कथा है, गजेंद्र मुक्त की जो कथा है वो मनवंतर अवतार है ना, इस तरह से। और एक है युग अवतार। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। भगवान हर युग में आके अवतार लेते हैं। तो भगवान के अवतार तो असंख्य हैं, गिन नहीं सकते, और उनका वर्गीकरण 6 रूपों में किया जाता है। क्लियर हुआ प्रभु जी? जी प्रभु जी, ये वामन अवतार जो हुआ ये किसों के का? वामन अवतार जो है ये भी मनवंतर का ही पार्ट है। हाँ, हरे कृष्ण।